हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कैलेंडर, है ना। CEE एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो या SSC हो या रेलवे हो, सब में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है ना। और अगर आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा 15 अगस्त 2047, ठीक है। ये तो अपने को डेट पता चल गई, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो डेट है ये सप्ताह के कौन से दिन में था, ठीक है। यह सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। या फिर आप अपने मम्मी पापा भैया चाचा किसी को भी उनका डेट ऑफ बर्थ पूछना और उनसे कहना कि देखो मैं विद इन सेकेंड विदाउट पेन पेपर यूज़ करे मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन से दिन पैदा हुए थे, ठीक है। इट्स अमेजिंग, है ना। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे ट्रिक से सीखेंगे इसको, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो लगे वो करना, ठीक है। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना ही है, अगर पसंद आता है तो, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करूँगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे मैंने ये 12 जो मंथ है उनके नाम यहाँ पे लिख लिया है ना। और उनको कोड दिया हुआ है, जैसे जनवरी को 1, फरवरी को 4, मार्च को 4, अप्रैल को 0, मई को 2, जून को 5, जुलाई को 0, अगस्त को 3, सितंबर को 6, अक्टूबर को 1, नवंबर को 4, दिसंबर को 6, ठीक है। तो सर इसको यूज़ कैसे करते हैं, है ना। तो यूज़ करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे, 24 जनवरी 1954 फाइंड वीक ऑफ द डे, मतलब 24 जनवरी 1954 को कौन सा दिन था वीक का, है ना। तो 24 जनवरी 1954 को कौन सा दिन था वीक का। तो इसमें करना क्या है, करना यह है कि जो डेट दी हुई है, जैसे 24 दिया हुआ है ना, तो 24 को 7 से हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, है ना। जैसे कि 24 को मैंने 7 से डिवाइड करा, 24 7 से डिवाइड करा, 7 या 21, 7 3 जा 21, है ना। बचा कितना, 3 बचा, तो यहां पे क्या आएगा 3, ओके। उसके बाद मंथ कोड, तो जनवरी का कोड क्या है 1, मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाय 7, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर क्या है 54, तो 54 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। चलो ये मैं इधर कर दे रहा हूं, 50 यहां पे 54 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो 7 7 जा 49, और बचा कितना 5, तो 5 क्या है रिमाइंडर है ना। तो रिमाइंडर को मैंने यहां पे लिख लिया, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाय 4, है ना। तो ये जो 54 है ना, 54 इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 1 जा 4, बचा कितना 1, और 4 3 जा 12, बचा कितना 2, 2 क्या हो गया यहाँ पे रिमाइंडर, और कोशिएंट क्या आ गया 13, हिंदी में बोलते हैं भागफल, है ना। तो डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो भागफल कितना आ रहा है 13, ओके। अब क्या करेंगे कि जो ईयर दिया हुआ है, ईयर क्या दिया हुआ है 1954। अब इस चार्ट में हम लोग धीरे से पहुंच जाते हैं। जब आप लोग इसको यूज करेंगे 8 10 15 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन, तो ये आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। कि ये जो ईयर है
किसके अंतर्गत आ रहा है? ये आ रहा है 1900 से 2000 के बीच में, है ना, 1954। दैट मीन्स हमको क्या करना है, लास्ट में जो भी है उसके आगे उसको ऐड कर देना है। मतलब 1900 और 200 के बीच में अगर ईयर है तो हम 0 प्लस करते हैं, ओके, और डिवाइड बाय 7 कर देते हैं। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, है ना, एक मिनट। हाँ, तो डिवाइड बाय 7 कर देते हैं। अब इसको प्लस करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, है ना। इतना टोटल क्या होगा, 22। 22 हो गया अपॉन 7। अपॉन 7 किया तो ये 7 3 जा 21 और रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे, 1 इज द रिमाइंडर। ठीक है, अब अपना आंसर आ चुका है। तो सर डे को अपन कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो 1 काउंट करते हैं संडे को। ठीक है, 1 काउंट करते हैं संडे को। तो 1 जब अपना रिमाइंडर आ गया है तो यही अपना आंसर होगा। और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, संडे को। तो 24 जनवरी 1954 को कौन सा दिन था, संडे। ठीक है, ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस हम करते हैं, आपको धीरे से ये समझ में आ जाएगा। और मेरी तो यही राय रहेगी कि आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट। क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रूल है कि डेट डिवाइड बाय 7 और जो रिमाइंडर आया प्लस मंथ कोड, और जो रिमाइंडर है किसका, रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने के बाद जो आता है ईयर के लास्ट 2 डिजिट से जब अपन डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है, प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइड बाय 4 उसका जो क्वोशिएंट आता है। ठीक है, तो इन सबको प्लस करके और यहाँ से जो ईयर वाइज कोड बने हुए हैं, ठीक है, उनको प्लस करने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डे ऑफ द वीक। और फर्स्ट का मतलब क्या होगा, चलो 1 मिनट और। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर आ गया लास्ट में 1, ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करते हैं अपन, संडे से। तो संडे को अपन ने क्या लिखा, 1, और मंडे को अपन कंसिडर करते हैं 2, ट्यूसडे को कंसिडर करते हैं एज अ 3, वेडनेसडे को 4, और थर्सडे को कंसिडर करते हैं 5, और फ्राइडे को कंसिडर करते हैं 6, और सैटरडे को कंसिडर करते हैं 7। ओके, आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक काम करता हूं, एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। चलो एक काम करते हैं, 25 अक्टूबर 2008, नहीं अभी 2008 नहीं लेते, अभी अपन लेते हैं 2015। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था, अपने को डे ऑफ द वीक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं यहां पे आपको रूल याद होगा कि हम ना इस डेट पे डिवाइड बाय 7 करते थे और जो रिमाइंडर आता था वो अपन यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, तो अपन ने 7 से डिवाइड करा, 7 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 25 बाय 7, है ना। तो 7 3 जा 21, कितना बचा रिमाइंडर, 4, प्लस अब आगे क्या करते हैं, जो मंथ है उसका कोड लिखते हैं। तो अक्टूबर का जो कोड है वो क्या है, 1,
है ना। उसके बाद क्या करते थे कि ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करते थे, है ना, और जो रिमाइंडर आता था वो यहाँ पे प्लस कर देते थे। तो 7 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे लिख लिया अपन ने। उसके बाद ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ईयर का, है ना, उसको 4 से डिवाइड करते थे और वहाँ पे किसको लिखते थे, कोशिएंट को, हिंदी में भागफल को, ठीक है। तो 15 को अपन ने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो 4 3 जा 12 और कोशिएंट कितना बचा 3, है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या करते हैं, यहाँ से ये जो टेबल मैंने बनाया है ना, ईयर वाइज, वहाँ से उठा करके कोड यहाँ पे रख के प्लस कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2015, वो किसके बीच में आता है 2000 और 2100 के बीच में, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अब अपॉन में क्या करते थे 7, तो अब कर लेते हैं 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचा 8, 8/7, 8/7, तो 7 1 जा 7 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, फिर से आगे क्या 1, मतलब ये क्या है 1 मतलब संडे। चाहो तो आप हर डेट के जो वीक ऑफ द डे है उसको गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि 25 अक्टूबर 2015 को कौन सा डे था। तो आप एक काम कीजिएगा, 25 अक्टूबर 2015 आप गूगल के मेन सर्च इंजन पे सर्च कीजिएगा डे लिख करके, तो आपको जो एग्जैक्ट जो वीक ऑफ द डे है वो आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर चेक करने का तरीका हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को गूगल की सहायता से पता कर लो, ठीक है। एग्जाम में तो आपको गूगल यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। चलो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर 12 महीने हैं, वी हैव 12 मंथ, है ना, और सबके अलग अलग कोड हैं, तो इनको हमें कैसे मेमोराइज करना है, कैसे याद करना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूंगा